Good morning, students. Class 6th. Today we will do our history chapter 3 question answer from gathering to growing food. It means early man जो था वो हंटर गैदरर था, उसके बाद उसने फूड जो है ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था. We read in this chapter how he start growing food. Now we will do question answer of this chapter. First question is, why do people grow crop have to stay in the same place for a long time? जो अर्ली मैन है जब उसने क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था तो उसको एक प्लेस पर लंबे टाइम तक क्यों रुकना पड़ा? पीपल ग्रोइंग क्रॉप्स हैव टू स्टे. पीपल जो क्रॉप ग्रोइंग करना स्टार्ट कर दिया था हैव टू स्टे, उसे रुकना पड़ा इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम. उसी प्लेस पर लंबे टाइम तक उसे रुकना पड़ा सिंस क्योंकि द क्रॉप रिक्वायर मेंटेनेंस, कि जो क्रॉप है मतलब वो ग्रो करते थे तो उसकी जो है मेंटेनेंस, उसकी देखभाल जरूरी होती थी. लाइक कांस्टेंट वाटरिंग, कि उसको जो है उनको पानी देना, और केयर फॉर प्रॉपर ग्रोथ, और जब तक उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो जाती तो वाइल्ड एनिमल बर्ड से उनकी जो है देखभाल करना, केयर करना पड़ता था. इसीलिए उनको एक प्लेस पर लंबे टाइम तक, जब तक वो क्रॉप जो है राइप नहीं हो जाती तो तब तक उनको वहीं पे रुकना पड़ता था. लुक एट द टेबल ऑन द पेज नंबर 25 ऑफ द टेक्स्ट बुक. इफ नैनू वांटेड टू ईट राइस, विच आर द प्लेसेस शी वुड हैव विजिटेड. जैसे पेज नंबर 25 में दिखाया गया है कि नैनो जो है वो राइस अगर खाना चाहती है तो उसे अर्ली मैन के टाइम में कौन से प्लेसेस जो है विजिट करने पड़ेंगे. नाउ नैनो वुड हैव विजिटेड दीज प्लेसेस इफ शी वांटेड टू ईट राइस. नैनो को अगर मान लो उस टाइम अर्ली मैन के टाइम अगर वो राइस खाना चाहती है तो उसे जो फॉलोइंग 2 प्लेसेस हैं वो उसको विजिट करने पड़ेंगे. जैसे फर्स्ट है कोलधीवा इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश. कोलधीवा जो कहाँ है, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है. और मघारा कहाँ है, महागरा इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश. महागरा इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश. तो कोलधीवा और महगारा दोनों ही जो है उत्तर प्रदेश में, तो उसे ये प्लेसेस जो है विजिट करने पड़ेंगे इफ से वांटेड टू ईट राइस. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर टू स्टार्ट विथ. कि जैसे उन्होंने जो मेहरगढ़ में जो लोग रहते थे, अर्ली मैन जो रहता था, तो उसने सबसे पहले जैसे कि हंटिंग स्टार्ट की थी. एंड दैट हर्डिंग बिकेम मोर इम्पोर्टेंट लेटर. और फिर उन्होंने ही जो है जैसे कि हर्डर बन गया था. दैट हर्डिंग बिकेम मोर इम्पोर्टेंट लेटर. बाद में जैसे कि वो जो है एक हंटर गैदरर से हर्डर बन गया था, और फ्रोइंग गुड जो है गैदरर से जो है वो ग्रोइंग फूड करने वाला बन गया था. हर्डर मीन्स होता है कि पशुपालक. उसने जो है उनको एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया था. तो वो जो ये जो है क्यों इम्पोर्टेंट था उसे. ऑन एक्सकवेशन मतलब कि जो उत्खनन खुदाई से जो मिला है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड बोन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स इन द लोअर मोस्ट लेवल. यानी कि जो खुदाई की आर्कियोलॉजिस्ट को वो जो एविडेंस मिले उनके बेस पे क्या है, उन्होंने क्या देखा. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड, उनको मिली है बोन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स की बोन मिली इन द लोअर मोस्ट, जो सबसे नीचे का जो पार्ट था, जो खुदाई में सबसे नीचे जो लेवल था उस पे जो है उसको वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स मिली थी. ऑन अपर लेवल
दे फाउंड कैटल बोन्स, और उसके ऊपर के लेवल पे उनको जो है कैटल की बोन्स मिली। दिस मीन्स दैट हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स वॉज इम्पोर्टेंट मच बिफोर हर्टिंग वॉज। इसका मतलब है कि मान लो जैसे कि उस जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको जो बोन मिली कि लोअर मोस्ट पार्ट है वहां उनको वाइल्ड एनिमल्स की, तो उनको पता चला कि पहले जो है अर्ली मैन हंटर गैदरर था। उसके बाद जैसे कि कैटल की बोन मिली तो उन्होंने उससे क्या एविडेंस से पता लगाया कि जो है वो हर्डर भी था, यानी कि पशुपालक भी बन चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। मिलेट्स हैव बीन फाउंड एट हलूर, तो जो मिलेट्स है वो कहाँ पाए गए थे? हैव बीन फाउंड इन हलूर, यस इट्स ट्रू। सेकेंड, पीपल इन बुर्ज होम लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेज, तो जो पीपल जो ब्रुज होम में जो उनको एविडेंस मिले हैं तो वहां के लोग कहाँ रहते थे? रेक्टेंगुलर हाउसेज में रहते थे, तो इट इज रॉन्ग, फॉल्स। एंड नेक्स्ट है चिरान इज अ साइट इन कश्मीर, तो चिराज जो है क्या कश्मीर की साइट है? नो, इट्स फॉल्स। एंड जेडाइट फाउंड इन दाउजली हेडिंग मे हैव बीन ब्रोट फ्रॉम चाइना, जो जेडाइट जो उनको वहां पे एक प्रूफ मिला था, एविडेंस मिला था, तो वो जो है कहाँ है अब? फाउंड इन दाउजली हंडिंग में जो मिला था, मे हैव बीन ब्रोट फ्रॉम चाइना, कि वो चाइना से लाया गया था, मतलब ये जो है चाइना से लाया जाता था, तो ये सेंटेंस भी जो है राइट है, इट्स ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट 3 ways in which the lives of farmers and herder would have been different from the hunter gatherer। कि हमें क्या करना है? लिस्ट 3 ways in which the lives of the farmer and herder, जो फार्मर और हर्डर यानी कि यहाँ खेती करने वाला और हर्डर पशुपालक बन गया था, जो अर्ली मैन है, उसकी लाइफ जो हंटर गैदरर है उससे कैसे डिफरेंट थी? यस, 3 points of difference. There are 3 points of difference between the lives of farmer herder from hunter gatherer. Yes, first is हंटर गैदरर केप्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो हंटर गैदरर थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो है मूव करते रहते थे, वेयर एज, और वहीं दूसरी जगह क्या था? फार्मर हैड टू लिव एट सेम प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उसकी दूसरी जगह क्या था? फार्मर को जो है फार्मर और हर्डर जो है एक प्लेस पे उनको रुकना पड़ता था फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू टेक केयर ऑफ देयर क्रॉप्स, उनकी फसल की जो है देखभाल करने के लिए उसको एक प्लेस पर लंबे टाइम तक रुकना पड़ता था। नाउ नेक्स्ट है हंटर। हंटर गैदरर डिपेंड ऑन मीट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। हंटर गैदरर जो थे उनको वो किस पे डिपेंड करते थे? उनका मेन फूड क्या था? जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका मीट। वेयर एज फार्मर्स एंड हर्डर यूज्ड प्लांट्स, क्रॉप एंड कैटल, जबकि जो फार्मर और हर्डर थे वो क्या यूज करते थे एज ए फूड? प्लांट्स, क्रॉप एंड कैटल, वो जो है इनका यूज करते थे अपने खाने के लिए। और जबकि हंटर गैदरर सिर्फ टू सिर्फ किस पे डिपेंड थे? वाइल्ड एनिमल पे। तो वाइल्ड एनिमल जहां मूव करते थे वहीं पे वो उनके पीछे चले जाते थे। नाउ नेक्स्ट है हंटर गैदरर डिडंट हैव एनी सेटल्ड लाइफ, वेयर एज जो हंटर गैदरर हैं उनकी कोई भी सेटल्ड लाइफ नहीं थी, क्योंकि वो एक प्लेस पे रुकते ही नहीं थे। क्योंकि हंटर गैदरर के नाम से ही देखो, हंटर यानी कि शिकारी और गैदरर जो फल फ्रूट इकट्ठे करते रहते थे, तो जहां पे ये चीज थोड़े टाइम के लिए वहां पे होती थी, जैसे ही वहां खत्म होने लगती तो दूसरी जगह ये मूव कर जाते थे। Whereas farmers and herder gradually settled in huts, pit houses, etc. जबकि दूसरी जगह क्या था कि जो फार्मर और हर्डर हैं
वो धीरे धीरे जो है एक सेटल्ड लाइफ जीना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। कहाँ पे सेटल्ड इन, वो सेटल्ड हो गए थे हट्स यानी झोपड़ी बनाकर रहने लगे, और पिट हाउसेज यानी कि जो है ग्राउंड को खोदकर उसमें अपना जो है अंडरग्राउंड जैसे कि गुफा टाइप के बना के उसमें रहने लग गए थे। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स मेंशन्ड in the table on page number 25 of the textbook. For each one describe what they may have been used for. यानी इसमें जो टेबल है 25 पेज पे, उसमें जो है जो एनिमल्स की लिस्ट है, तो जो अर्ली मैन है वो इनका क्या यूज करता था। जैसे फर्स्ट है शिप, गोट, कैटल, डॉग, ऑक्स, बफलो। एनिमल्स वर पॉसिबली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ मिल्क एंड मीट, यानी कि जो भी एनिमल्स है तो वो जो है हर्डर बन गया था और फार्मर बन गया था। तो क्या था उसका मतलब कि जो ये एनिमल्स है इनका क्या यूज था, पॉसिबल यूज यही था कि वो इनको एज अ सोर्स ऑफ मिल्क एंड मीट उनका यूज करता था। ओके बेटा, thank you. Write and learn these question answer of chapter 3rd, history chapter 3rd.